बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मेहरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, फैसल कुरैशी के हवाले से एक कंट्रोवर्सी जो है वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर उसकी एक हाइप बनी, बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। तकरीबन 2 दिन जो है हैशटैग फैसल कुरैशी जो है ये ट्रेंड करता रहा। उस वक्त मैं सोचती रही कि मैं इस पर बात करती हूँ, लेकिन फिर कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई जिसकी बिना पर मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई कि हमारे ख़ास तौर पे जो हमारे मुल्क में जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं, उनके बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन तहफ़्फ़ुज़ात को भी हमें सामने रखना है, किसी को ऑफेंड नहीं करना है। और आप यकीन मानिए कि जब मेरी बात होती है, मेरी बहुत से फ्रेंड्स हैं जो क्रिश्चियन हैं, और उनके साथ जब मेरी बात होती है तो दे आर वेरी पॉजिटिव और बहुत अच्छा बोलते हैं और बहुत अच्छी बात करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये जो काम हो रहा है ना, ये काम जो है ये तखरीबकारों का काम है। ये उन लोगों का काम है जो मुख्तलिफ लोगों को आपस में लड़ाना चाहते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर इंतशार चाहते हैं, जो चाहते हैं कि अंदर नफरत के बीज को बोया जाए। ये असल में उनकी इंटेंशन थी। फैसल कुरैशी को मैं गलत इसलिए नहीं कहूँगी कि उन्होंने एक मुसलमान होने के नाते, एक अपने दीन से मोहब्बत रखने के नाते और अपने बच्चों का फ्यूचर को सामने रखते हुए, उनके जज्बात थे वो जो उस वक्त जज्बात की रौ में बह गए और कुछ एक दो बातें उन्होंने ऐसी की जिसमें उन्होंने कहा कि लोगों की शक्लें दिखाई जानी चाहिए। तो बिल्कुल उन्हें वहाँ पे जितने भी हजरात थे, जो हमारे आलिम दीन थे, उन्होंने कहा कि आप इस तरह से ना करें कि इसमें लोग जो है उनके दरमियान बहुत ज़्यादा फसाद जो है उसके होने का गुमान है, खदशा है, तो इससे परहेज़ करें। लेकिन हाँ, इस चीज़ को हमें लीगली उठाना चाहिए, अदालत के फोरम पे इसे उठाना चाहिए। और उसमें भी इस बात का ध्यान देखिए, मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को भी देखती हूँ कि कई दफ़ा, बल्कि ज़्यादातर मैंने देखा है कि हम कुछ कवानीन का गलत इस्तेमाल होता है। आपको इश्क है, मोहब्बत है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आपको अपने दीन से मोहब्बत है, तो हमारा दीन तो सिखाता है अदल, हमारा दीन सिखाता है मोहब्बत, हमारा दीन सिखाता है रवादारी और रहम। हमारे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कितने कितने जुल्म सितम करने वालों को आपने माफ़ फरमा दिया। तो इन चीज़ों का भी हमें लिहाज रखना है। लेकिन जाहिर सी बात है, मेरी जान से, मेरे माल से, मेरे औलाद से, हर शय से बढ़ के रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की मोहब्बत है, उनका इज़्ज़त और एहतराम है। और ज़ाहिर सी बात है, उनका मर्तबा अल्लाह पाक ने इतना बुलंद रखा है, तो कोई किसी की क्या मजाल। लेकिन अब होता क्या है कि जनाब फैसल कुरैशी ने जब प्रोग्राम में ये बातें की, और ज़ाहिर सी बात है जिस कंटेंट का उन्होंने जिक्र किया है, वो कंटेंट जो है वो देखने के काबिल नहीं है। वो कंटेंट ऐसा ही है कि जिसको देख के फैसल कुरैशी कहते हैं कि मैं ज़्यादा देख नहीं पाया और मैं दूसरे कमरे में जाके बैठ गया, मेरी टांगें हाथ पाँव कांपना शुरू हो गए। वो यकीनन ऐसा ही कंटेंट है। तो इस चीज़ को सामने लेकर आना ठीक है, मैं समझती हूँ बिल्कुल दुरुस्त है। मैं इस चीज़ के साथ जाऊँगी, बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन तरीक़ाकार थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। लेकिन हैविंग सेड दैट ऑल, ये चीज़ें जो हो रही है इनको रुकना चाहिए। अब इसमें बहुत से अकाउंट ऐसे हैं जो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं, कुछ पाकिस्तान से बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं। अब ये चीज़ें जो है ये सिर्फ इस्लाम के हद तक नहीं है, ये दूसरे मज़ाहिब में भी इस तरह से हो रहा है कि दूसरे मज़ाहिब के लोगों को इरिटेट करने के लिए उनके जो मुक़द्दसात हैं, उनकी जो एहतराम की किताबें और उनके जो एहतराम के जो भी वाजिबात हैं, उनको उनकी बेहुरमती की जाती है। और इस सब का मकसद प्लीज़ आप समझिए, चाहे वो मुसलमान हैं, ईसाई हैं, यहूदी है, हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते जो भी है, वो इस बात को समझने की कोशिश करें कि इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इंतशार फैलाना है, नफ़रत फैलाना है और आपस में लड़ाई झगड़ा कराना है। और कुछ लोग जो है जिनके वाकई दिमाग इतने सिक हैं, वो जो ये सब कुछ कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला की ज़ात मौजूद है और यकीनन उनके साथ ऐसा इंसाफ होगा कि वो भी देखेंगे और दुनिया भी देखेगी। और हमारा एज़ अ मुस्लिम ज़रूर ये फ़र्ज़ है कि हम इस बात के ऊपर अपने इज़हार नफ़रत करें और इसमें हम लोग अपना जो किरदार अदा कर सकते हैं, हम कोर्ट इस मामले को लेकर जाएँ, हम इस चीज़ को कंडेम करें, हम लोगों को बताएं कि आपके बच्चे मिसयूज़ हो रहे हैं, हम लोगों को बताएं कि आपने इन चीज़ों से बचना कैसे, ये हमारा पार्ट है। अच्छा, अब यहाँ पर माहिरा खान, उस्मान खालिद भट्ट, इन लोगों से मुझे बड़ा शदीद इख्तिलाफ है इस सेंस में कि माहिरा खान साहिबा, आप जो है आपने इन चीज़ों को शायद ठीक से देखा नहीं, या तो आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी। आप अगर ज़रा सा भी मोहब्बत रखती हैं दिल में, तो अगर आप इन वीडियोस को देखती हैं तो आपको शदीद एतराज़ भी होता है और आप कम से कम एक कमेंट ज़रूर करती हैं कि ये चीज़ें जो हैं ये ख़त्म होनी चाहिए, ये चीज़ें जो हैं ये गलत हो रही हैं। लेकिन आपने ऐसा कोई कमेंट नहीं दिया। अलबत्ता आपने जो कमेंट्स किए हैं वो मैं समझती हूँ कि इस काबिल नहीं है, वो इस तरह के नहीं होने चाहिए थे। हाँ, आप ये कह सकती हैं कि शायद ये जुमले फैसल कुरैशी ना कहते, शायद इतना ज़्यादा इस चीज़ को ना यूँ किया जाता, तो ये तो समझ आता था। लेकिन मैं समझती हूँ कि वो भी उन्होंने कुछ गलत नहीं किया इस सेंस में कि कौन सा उन्होंने कुछ दिखा दिया, कौन सा उन्होंने वो चेहरे दिखा दिए। उन्होंने अपने एक दिल की बात की, उस वक्त एक जज्बात थे उनके जो उन्होंने उस वक्त उसका इजहार किया, तो उसको बहुत ही गलत तरीके से आप लोगों ने जो है पोर्ट्रे किया है। अच्छा, उसके बाद फिर जो उस्मान भट्ट साहब हैं वो भी कहते हैं कि जनाब ये तो पैसे कमाने की एक गेम है और अपने प्रोग्राम की पॉपुलैरिटी टीआरपी के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। तो बड़ा ही मुझे दुख है उस्मान साहब, ज़रा आप भी तो एक दफ़ा ये वीडियोज़ देखिएगा और बताइएगा कि एक मुसलमान होने के नाते आपके दिल पर क्या गुजरता है।
चले कुछ तो कमेंट करेंगे ना आप। मैं ये नहीं कहती कि किसी ने क्या कहा, दुरुस्त कहा कि नहीं कहा। अगर किसी ईसाई मज़हब से कोई ताल्लुक़ रखता है, उनके मुक़द्दसात के बारे में कोई गलत कहता है, तो उनसे मैं पूछूंगी कि आप बताइए कि अगर आपके मुक़द्दसात के बारे में कोई इस तरह की बात करे तो आपको तकलीफ़ होगी? बिल्कुल होगी। और मैं कहूँगी कि हमारे दीन में हमें सख्ती से मना किया गया है कि किसी के भी मुक़द्दसात का मजाक नहीं उड़ाना, किसी की भी मजहबी शख्सियत जो उनके बड़े हैं उनका मजाक नहीं उड़ाना, उनको बुरा भला नहीं बोलना, कुछ वो तुम्हारे बड़ों को बुरा कहें। तो हमारे दीन में तो इस चीज़ की सख्ती से ममानियत की गई है। तो हर एक के लिए मेरा ये एक पैगाम है इस वीडियो के ज़रिए कि खुदा के लिए इस तरह की हेट मॉन्गरिंग ना करें। और जाते जाते मैं आपको मुख्तसरन ये ज़रा अच्छा एक और चीज़ हुई है, हाँ वो ज़रूर मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि फैसल कुरैशी साहब ने जब से ये मामला उठाया तो एक बड़ा ही मैं कहूँगी गलत ट्रेंड शुरू हुआ जो हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोलिंग आपको पता है बहुत ज़्यादा होती है और ये चीज़ कोई नई तो है नहीं। अब इन्होंने क्या करना शुरू किया कि फैसल कुरैशी की बेटी की डांस वीडियोज़ जो है उनको उठा उठा के लगाना शुरू कर दिया और कहना शुरू कर दिया कि तज़ाद देखिए, कहाँ फैसल कुरैशी दीन की बातें करे, कहाँ उनकी बेटी नाच रही है। तो देखिए एक बात सुने, फैसल कुरैशी ने कभी ये नहीं कहा कि मैं कोई बड़ा मतलब मजहबी आदमी हूँ, बल्कि आपने सुना ही होगा उन्होंने कहा कि चलो हम तो नाचने गाने वाले लोग हैं, आप लोग जो है आप अपना किरदार दिखाइए। तो दूसरी बात यह है कि मैं जहाँ तक फैसल कुरैशी के बारे में मैंने सुना है, कुछ मेरे प्रोड्यूसर्स जो प्रोग्राम के होते थे जब मैं डिफरेंट चैनल्स पे काम कर रही थी, तो इनमें से कुछ लोगों का इनके साथ इंटरेक्शन रहा। उन्होंने मुझे बताया कि फैसल कुरैशी उन लोगों में से थे जो सेट पर ड्रामे के दौरान अपनी नमाज अदा करने के लिए ज़रूर जाते थे साइड पर, और एक नमाजी इंसान थे, आगे अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन जब मैंने ये बात सुनी ना तो मेरे दिल में एक रिस्पेक्ट उनके लिए पैदा हुई। क्यों? क्योंकि मैं समझती हूँ, मेरा इस पर यकीन है, अस्सलातु तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, नमाज आपको बुराई बेहयाई से रोकती है। तो किसी हद तक तो रोकती है। हाँ, हमने देखा है बड़े बड़े नमाजी जो हैं बड़े गलत काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नमाज जो है आपके किरदार में, अगर आपके अंदर कोई थोड़ी सी भी पॉजिटिव एनर्जी मौजूद है या आपके अंदर थोड़ा सा हलाल का लुक़मा मौजूद है, यानी कि हराम का लुक़मा आपने नहीं खाया हुआ, तो कहीं ना कहीं आपको नमाज जो है नेकी की तरफ और अच्छाई की तरफ लेकर आती है। उनकी बेटी की तस्वीर को मैंने सुना है कि फ़ोटोशॉप करके भी लगाया जा रहा है और बड़ी गंदी गंदी बातें की जा रही हैं, तो मैं इसे सख्ती से कंडेम करूँगी। ये इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। उनकी बीवी को टैग किया जा रहा है। देखिए इसका मतलब तो ये है ना कि आप लोग ख़ुद जो है किस कदर गिरे हुए पस्ती में हैं कि आप लोग जो किसी को बुरा कह रहे हैं, आपसे बड़ा पस्त इंसान कौन होगा जो लोगों की बेटियों पर, उनकी बीवियों पर, चाहे वो जिस तरह की ज़िंदगी गुजारे, देखिए वो उनका और उनके रब का मामला है। अगर एक इंसान जो है अगर वो इतनी बातें नहीं करता या वो इबादत गुजार नहीं है या वो नमाजी नहीं है, तो क्या वो हुब नहीं रखता अपने अंदर, क्या वो अपने अल्लाह और अपने रसूल से मोहब्बत नहीं रखता, नहीं करता? तो ये ऐसा तो नहीं होता ना। तो आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए। मोहब्बत जो है वो सबके अंदर मौजूद है। कोई ज़्यादा नमाज़ें पढ़ता है, कोई कम नमाज़ें पढ़ता है, और सिर्फ नमाज़ें ही सब कुछ नहीं। नमाज़ें लेकिन बहुत ज़रूरी है कि बात मैं हमेशा कहती हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि यार नमाज़ पढ़ते रहो और दूसरे काम ना करो, लेकिन एक बात याद रखें कि नमाज की अहमियत अपनी जगह है। इसको ये कहकर लोग इसकी अहमियत को कम करने की कोशिश करते हैं, नाउज़ुबिल्लाह, कि नमाज़ें पढ़ते रहो और दुनिया के लोगों के काम ना हो, ये ना करो वो ना करो। ऐसा नहीं है, वो भी करें, और ये तो फ़र्ज़ कर दिया गया। जो फ़र्ज़ कर दिया गया तो आपकी और मेरी क्या मजाल कि हम इसके ऊपर बोलें। तो इन चीज़ों को भी जहन में रखिए। मैं एक और वीडियो अभी शेयर करूँगी आपके साथ जिसमें बहुत ही खौफनाक इंकशाफात है, पहली बार एक्सक्लूसिवली फैसल कुरैशी ने किए हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर करने हैं, लेकिन वीडियो चूँकि तवील हो जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।